हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे उपसार्डिक और सहखंडज के बारे में, यानी माइनर और कोफैक्टर के बारे में जानेंगे कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। तो देखिए, एक इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। पहले हम जानेंगे सार्डिक में। सार्डिक का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये सार्डिक का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद हम इसी के माध्यम से जानेंगे, इसी के अकॉर्डिंग जानेंगे माइनर यानी उपसार्डिक क्या होता है और कोफैक्टर यानी सहखंड क्या होता है। तो देखिए, अब जानते हैं पहले उपसार्डिक को। उपसार्डिक होता है माइनर, ठीक है ना। उपसार्डिक क्या होता है? माइनर। इसे हम एम से डिनोट करते हैं। अब हर एक जितने देखो, स्मॉल ए को हम बोलते हैं इसको एलिमेंट यानी अवयव, ये होते हैं ना स्मॉल ए, इसे बोलते हैं हम एलिमेंट। जो एम होगा उसे बोलेंगे माइनर, यानी ये होता है अवयव और ये होता है उपसार्डिक। ये बातें क्लियर हुई। तो उपसार्डिक इसमें प्रत्येक मान का निकाला जाता है। जितने भी इसमें अवयव होते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी का हम माइनर निकालेंगे, उनका सभी का हम उपसार्डिक निकालते हैं। और निकालते कैसे हैं? तो उसके लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले जौन सा यहाँ पर निकालोगे, जैसे पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हमें निकालना है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, जो बचे हुए अवयव हैं उनको ले लेंगे। वो क्या आएगा? A22, A23, A32 और A33। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए देखो, ये पॉइंट हमने M11 निकाल लिया, यानी उपसार्डिक के जो पहले वाले अवयव का था, यानी A11 अवयव का या A11 एलिमेंट का हमने माइनर निकाल लिया, यानी उपसार्डिक निकाल लिया। अब इसी प्रकार दूसरे वाले का निकालेंगे, M12, यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो उसके अलावा बचे क्या? A21, A23, A31 और A33। ऐसे ही M13 निकालोगे, यानी तीसरे अवयव का उपसार्डिक, यानी थर्ड वाले एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट का। उसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, तो बचेगा A21, A22, A31 और A32। इसी प्रकार M21 निकालेंगे। देखो, पहले यानी दूसरी अब की रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, इस वाले के लिए निकालेंगे। तो इनको छोड़ देंगे, जो बचे हुए एलिमेंट होंगे उनको लेंगे, A12, A13 और A32 और A33। ये बात क्लियर हो गई। देखिए, ये चीज़ें हमने छोड़ दी, यानी फर्स्ट सेकंड रो छोड़ी और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो बचे हुए एलिमेंट हमने लिख लिए। अब आप ये मत समझना कि यही इसका माइनर होगा, ये इसका माइनर नहीं होता है, यानी ये इसका उपसार्डिक नहीं होता है। उपसार्डिक कब निकल के आएगा? जब इनका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये बातें क्लियर है? अब आगे निकालते हैं M22, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। तो ये क्या आएगा? A11, A31, A13, A33, M23, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम को निकालेंगे। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम के लिए देखो, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो बचेगा क्या? A11, A12, A31, A32। इसी प्रकार M31 निकालेंगे, यानी इस वाले एलिमेंट का थर्ड रो छोड़नी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। तो यहाँ आएगा A12, A13, A22, A23, M32, यानी ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम, A11, A13, A21, A23। इसी प्रकार M33 निकालेंगे, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम, A11, A12, A21 और A22 ये बचेंगे। इस तरीके से हम निकाल पाते हैं माइनर को। ठीक, अब निकालेंगे सहखंड।
सहखंड यानी कोफैक्टर। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स भी माइनर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि माइनर जब अपने निकालनी है तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है। देखो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, और यहाँ पे आई और जे, आई यहाँ पर रो होगी और जे यहाँ पर कॉलम होगा, यानी ये पंक्ति होती है आई और जे स्तंभ होता है। तो -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि यहाँ पे -1 लगा के आई और जे को ऐड करना है, और उसके बाद जो एम है जो इसका उपसारक यानी माइनर है उसे रख देंगे यहाँ पे, तो सेम ही बन के आता है। केवल डिफरेंस कितना आएगा कि जहाँ पर आई प्लस जे जो है अगर वो इवन नंबर आता है उसका सम, उसका जोड़ जो होता है ना इवन नंबर आता है, सम संख्या आती है जोड़, तो यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर यानी उपसारक और सेकेंडरी दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर इन दोनों का जोड़ विषम संख्या आती है ऑड नंबर आता है तो उस सिचुएशन में इसमें केवल माइनस का डिफरेंस आएगा और कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ये बात क्लियर है? तो कोफैक्टर्स निकालना सीख गए और माइनर निकालना सीख गए। तो इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, यही चीज़ों को निकालना है हमें। अब एक और चीज़ आती है, कभी कभी आपको पूछ लेगा कि कोफैक्टर्स और माइनर में, कोफैक्टर और माइनर में रिलेशन बताओ। सर कोफैक्टर में और एलिमेंट में रिलेशन बताओ। किसमें? कोफैक्टर और एलिमेंट में रिलेशन पूछेगा, यानी रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर एंड माइनर, ठीक है ना, यानी कि सहखंड, सॉरी माइनर नहीं है, एलिमेंट करना, क्या एलिमेंट, सहखंड और अवयव में संबंध, यानी इनमें संबंध होता क्या है। तो इनमें संबंध जानने के लिए ना पहले हमें इसी का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर लेना होगा। अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि हमें a11 निकाला, तो यहाँ क्या होगा -1 की पावर 1 + 1, ठीक, और यहाँ पर m11, तो ये निकल के कितना आएगा a11, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये इसकी वैल्यू होगी प्लस का 1, और m11 की वैल्यू क्या है ये वाले, देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी a22 और a23, a32 और a33। इसी प्रकार यानी कि अगर हम इसी को सॉल्व और आगे करें तो यहाँ पर एक चीज़ हम जान जाएंगे कि यानी ये किसके बराबर आ रहा है, m11 के बराबर आ रहा है। अगर हम आगे नंबरों को न लिखें और इसी के बीच में रिलेशन जान ले पहले, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, a12 रखा, a12 किसके बराबर होगा, a12 बराबर होगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12, तो जो a12 होगा वो माइनस का m12 के बराबर होगा। यानी हम डायरेक्टली एक चीज़ जान चुके हैं कि अगर ये सम आती है तो ये सम आएगा, इन दोनों बराबर आएंगे, इसका जो जोड़ जो है सम संख्या आएगा, इवन नंबर आएगा, दोनों बराबर होंगे, क्या, माइनर और कोफैक्टर्स। अगर इनका सम ऑड नंबर आता है तो ये केवल माइनस का डिफरेंस आएगा। डायरेक्टली कर लें a13 इनका ऐड कितना आएगा, सम इवन नंबर आएगा तो ये इक्वल हो जाएंगे, और a21 इसका सम करेंगे तो ऑड नंबर आएगा यानी माइनस का हो जाएगा। a22 यानी इसका सम क्या आएगा, इवन नंबर, m22 a23 माइनस का m23 और a31 m31 के इक्वल होगा, और a32 माइनस m32 के इक्वल होगा, और a33 माइनस के m33 के इक्वल होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। ये किस किस में रिलेशन आ गया यहाँ पर, ये आ गया माइनर और कोफैक्टर में रिलेशन। लेकिन हमें क्या करना था, हमें कोफैक्टर और एलिमेंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये बात क्लियर है ना? चलिए इसको समझते हैं। और अब देखिए अगर हम इसका एक्सपेंड करें R1 के रेस्पेक्ट में, एक्सपेंड विद रेस्पेक्ट टू R1, यानी R1 के रेस्पेक्ट में हम इसका प्रसार करें, यानी R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अगर हम इसका प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, a11
फिर इसके अलावा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, जो एलिमेंट रहेंगे उन्हें लिखेंगे A22, A23, A32 और A33 माइनस A12। अब यहाँ इसके रेस्पेक्ट में तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो यहाँ पर बन के आएगा A12 A2 बनाएगा यहाँ पर A21 और A23 और A31 और A33 प्लस A13 के लिए इसे लगेंगे तो A13 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो इसमें लिखेंगे A21 A22 और A31 और A32। अब देखिए A11 जो A11 तो A11 ही है, और ये किसके बराबर है, ये वैल्यू है इसके बराबर, यानी कैपिटल A11, क्योंकि हमें दो चीज़ों में रिलेशन देखना था, किस किस में, कोफैक्टर और एलिमेंट में। ये बात क्लियर हुई। तो A11 होगा माइनस, अब देखो एक इसका होता है A12, ये देखो ये इसके बराबर होता है, यानी माइनस के M12, यहाँ पे माइनस का M12 इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी ये अगर माइनस का हो तो ये A11 बन जाएगा। तो माइनस का साइन हमने इसको दे दिया, माइनस का साइन इसको दे दिया, तो यहाँ क्या आएगा प्लस A12 और यहाँ पर A12 प्लस इसी प्रकार A13 और ये भी किसके बराबर होगा, A13 के। तो यही रिलेशन होता है, यह रिलेशन होता है किसमें, कोफैक्टर और एलिमेंट के बीच में। ठीक, अगर ये कब है, जब फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में। इसी प्रकार अगर इसका एक्सपेंड हम R2 के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या निकल के आता, तो निकल के आता A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 और कैपिटल A23। यानी ये बात हमें क्लियर हो गई क्या कि अगर ये एलिमेंट का जो नंबर होगा, जो उसकी सिचुएशन होगी, वही सिचुएशन होगी सेकंड की, यानी कोफैक्टर की। अगर हम इसे ये R3 के रेस्पेक्ट में करते तो A31 कैपिटल A31 प्लस A32 और कैपिटल A32 प्लस स्मॉल A33 और कैपिटल A33। तो ये रिलेशन होता है एलिमेंट और कोफैक्टर के बीच में। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें बोला है कि सार्डिक के अवयवों के उपसार्डिक और सेकंड, यानी प्रत्येक अवयव के हमें कोफैक्टर और माइनर ज्ञात करने हैं। तो इसका फर्स्ट वाला है 2 - 4 0 3। अब इसके हमें पहले तो माइनर फाइंड आउट करनी है, उसके बाद इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो माइनस क्या होते हैं, M11, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बचा कितना 3। तो इसका जो माइनर आएगा वो कितना आएगा 3। अब M12 निकालेंगे, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे कितना आएगा 0। अब M21 निकालेंगे, यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, कितना आएगा -4। और M22 निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, बचेगा कितना 2। तो ये निकल के आ गया यहाँ से माइनर, यानी उपसार्डिक। अलावा हम निकालेंगे सहखंड, यानी कि फैक्टर, कोफैक्टर। ठीक, वो क्या होता है Aij = -1 की पावर j Mij। ठीक, इसी बेसिस पर निकालेंगे। तो यहाँ निकालना है A1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सम संख्या आएगी, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं AM, यानी कि अगर हम इनको जोड़ें, इनका जोड़ किसके बराबर आता है, सम संख्या के बराबर आता है। तो ये आप दोनों बराबर होते हैं, सहखंड और उपसार्डिक में बराबर होंगे। माइनर और कोफैक्टर ऑपरेशन क्या होते हैं, बराबर। क्या M11 की वैल्यू कितनी, M1 3, A12
ये आएगा ऑड नंबर, तो ये किसका माइनस के M12 के, और इसकी वैल्यू कितनी 0, तो माइनस का होता है ना, होता है तो 0 रहेगा। M अब निकालेंगे M21, ये देखो माइनस का M21 होगा, इसकी वैल्यू कितनी माइनस की 4, ये हो जाएगा प्लस का 4, और M22 यानी तो प्लस का ही रहेगा, यानी M22 इक्वल बराबर रहेगा इसकी वैल्यू कितनी 2, माइनस और कोफैक्टर, सहखंड और अपसारक। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट है तो उसमें भी यही कुछ दिया हुआ है, A B C और D। इसके भी हम माइनस निकालते हैं, उपसारक माइनस। देखो अगर M11 निकालेंगे तो M1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जुड़ेगा तो बचेगा D। ऐसे ही M12 निकालेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आएगा B। M21 निकालेंगे तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा कितना C, और M22 निकालोगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम आएगा A। अब यहाँ निकालेंगे हम, इसके यहीं पे निकाल देते हैं इसके कोफैक्टर यानी कि सहखंड। A11 निकालोगे तो A11 होता है M11 के बराबर, उसकी वैल्यू कितनी है D। A12 निकालोगे तो होता है माइनस M12 के बराबर, वो होगा माइनस के B। A21 निकालोगे तो होता है माइनस का M21 के बराबर, वो होगा माइनस का C। और अगर A22 निकालोगे तो होता है M22 के बराबर, और वो होगा A के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या था, इसमें तो केवल 2/2 ऑर्डर के दिए थे। अब क्वेश्चन सेकंड में दे रखे हैं 3/3 ऑर्डर के। इसका फर्स्ट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, आप कमेंट करके मुझे बताओ ये कौन सा डिटर्मिनेंट है, यानी कौन सा सारक है, आप कमेंट करके बताओ। ये आपको बताया है मैंने जब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का बेसिक कराया था ना, तब ये बताया था मैंने आपको ये कौन सा वाला मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है। ठीक है ना, वो बताओ आप कमेंट करके मुझे। देखो इसके पहले सहखंडज निकालेंगे, उपसारक, सॉरी इसके क्या निकालेंगे बोले उपसारक क्या होते हैं माइनस। देखो पहले निकालेंगे M11 कितना आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, बचेगा क्या 1 0 0 1। इसको सॉल्व किया कितना आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी 1 माइनस 0 यानी कितना आएगा 1। M12 फर्स्ट रो सेकंड रो छोड़ दो, कितना आएगा 0 0 0 1। कितना आया इसका 0, क्योंकि 0 इधर 0 माइनस 0 0 ही होगा। M13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 0 0 1 0, यानी इसका भी 0 बन के आएगा। M21 लेंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 0 0 1, कितना आएगा 0। M22 देखो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ लेंगे, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो उसमें क्या बचेगा 1 0 0 1। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 माइनस 0 1 ही आएगा। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 0 0, ये कितना आएगा 0। M31 लेंगे तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, थर्ड रो कौन सी ये वाली, और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 0 0 0 1, इसका आंसर भी 0 आएगा। अब निकालेंगे M32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा 1 0 और 0। थर्ड रो और सेकंड कॉलम यहाँ पे आएगा 1 0 0 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। अब M33 निकालेंगे तो इसके लिए क्या थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे 1 0 0 1, इसकी वैल्यू आएगी 1। अब इसको सॉल्व कर लिया। अब इसका निकालेंगे कोफैक्टर यानी सहखंड। ठीक, अब देखो सहखंड क्या होता है, अगर A11 निकालोगे
तो बराबर होगा M11 की कितना आएगा 1, A12 निकालोगे तो माइनस का M12 के बराबर आएगा, और ये किसका रहा 0, और 0 ना तो माइनस का होगा और ना ही प्लस का होगा। देखो A13 निकालोगे तो ये M13 के बराबर होगा, उसकी वैल्यू कितनी है 0 है। अब A21 लोगे तो A21 होगा माइनस M21 के इक्वल, इसकी वैल्यू 0। A22 माइनस देखो ये प्लस के M22 के बराबर होगा, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 के बराबर होगा। A23 निकालोगे तो माइनस का M23 होगा, उसकी वैल्यू 0 दे रखी है। अब देखो A31 निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, ये बराबर होगा किसके M31 के, इसकी वैल्यू 0। A32 निकालोगे अब ये होगा माइनस A32 के बराबर, उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। और A33 निकालेंगे तो ये प्लस का M33 के बराबर होगा, यहाँ पर M आएगा M33, इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो ये निकल के आ गए कोफैक्टर और माइनर्स। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला था। अब इसके बाद करेंगे सेकंड। देखो सेकंड है 104 3 5 -1 0 1 2। अब देखिए इसका निकालेंगे पहले उपसारणिक, यानी कि माइनर। माइनर क्या होगा M11 होगा, तो इसके लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। 5 -1 और 1 2, इसको सॉल्व करेंगे 10 और प्लस माइनस 1 हो जाएगा। देखो 10 ये माइनस साइन आता है इन दोनों के बीच में, और फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 यानी 11। M12 निकालोगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे। 3 0 -1 और 2 यानी 6 -0 6 आएगा। M13 निकालोगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 3 5 0 1 यानी कि 3 -0 = 3। अब निकालेंगे हम M21 यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे 0 4 1 2 0 4 1 और 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 -4 = 4 आएगा माइनस का। अब देखो M22 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 4 0 2 1 4 0 2 2 1 2 -0 = 2 आएगा। और M23 निकालेंगे तो देखो दूसरी पंक्ति तीसरा हिस्सा में सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो बचेगा 1 0 0 1 1 0 0 1 यानी 1 -0 = 1। अब M31 है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 0 4 5 -1 0 4 5 -1 तो 0 -20 = -20। M32 निकालेंगे थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे। थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया तो 1 4 3 -1 1 4 3 -1 यानी माइनस का 1 और माइनस का 12 कितना हो गया -13। अब M33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम 1 0 3 5 1 0 3 और 5 यानी 5 -0 = 5। तो यहाँ से हमारे माइनर निकल के आ चुके हैं, यानी कि उपसार निकल चुके हैं। अब निकालेंगे इसका सहखंड यानी कोफैक्टर। देखिए A11 होता है वो M11 के बराबर होता है, वो निकल के कितना आया 11। A12 वो माइनस का M12 के बराबर होता है, तो M12 कितना आया है 6, ये हो जाएगा माइनस का 6। अब निकालेंगे A13 तो ये होगा M13 के, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 हो जाएगा। अब A21 M21 के बराबर होता है,
तो इसकी वैल्यू कितनी आई है -4, यानी हो जाएगा +4। A22 M22 निकालेंगे तो M22 कितना आएगा 2, तो ये भी 2 हो जाएगा। A23 यानी -M23 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -1। A31 यानी कि M31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी -20। अब A32 निकालेंगे तो M32 निकालना पड़ेगा। M32 कितना है -13, ये माइनस का साइन भी आएगा यहाँ पे, तो ये +13 हो जाएगा, ये हो जाएगा +13। अब A33 निकालोगे तो वो होगा M33 के इक्वल, और वो कितना आया 5, तो ये भी 5 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करना है हमें। दूसरी पंक्ति है यानी सेकंड रो के रेस्पेक्ट में हमें इसका एक्सपेंड करके दिखाना है। देखो हमें एक डिटरमिनेंट फाइंड है, डेल्टा वो है 5 3 8 2 0 1 और 1 2 3। अब हमें सेकंड रो के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंड करना है। तो सेकंड रो के रेस्पेक्ट में जब एक्सपेंड करते हैं तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि इसकी लोकेशन क्या क्या है। अगर इसकी लोकेशन जो है ना A12 या A21 जो होती है, इनका अगर सम करते हैं, इनका जोड़ करते हैं, अगर वो सम संख्या इवन नंबर आएगा तो ये प्लस का होगा, और ऑड नंबर आएगा तो वो माइनस का होगा। देखिए ये इसकी लोकेशन क्या होती है A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना होगा 3, यानी माइनस का साइन आएगा यहाँ पर। ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, और ये भी माइनस का होगा, क्योंकि ये A22 होता है तो इनका जोड़ आएगा सम संख्या। और ये क्या होगा A23 यानी 5 हो जाएगा, ऑर्डर नंबर है तो उसमें माइनस का साइन आएगा। देखो -2 यानी इस रो को छोड़ना है और इस कॉलम को छोड़ना है, बचा क्या 3 8 2 3 प्लस 0 के लिए कुछ भी रख दो, वो सब 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 2। देखो फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 8 1 -1, इसके लिए क्या करेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम 5 3 1 2 5 3 1 और 2। देखो इसको सॉल्व करें -2 6 माइनस के 16 6 माइनस 16 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 1 10 -3, यहाँ कितना होगा -10, और -10 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 7 7 और -1 से 7 हो जाएगा, तो 14 इसका आंसर आ गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके हमें इसका मान निकालना है। देखो तीसरे स्तंभ से निकालना है हमें इसका, क्वेश्चन नंबर 4। और देखो इसमें बोला है सेकंड यानी कोफैक्टर के लिए निकालना, तो ये देखो ये कोफैक्टर ही निकल के आ रहे हैं उसके साइन के अकॉर्डिंग, ये कोफैक्टर ही तो होते हैं उनके। जैसे पहले माइनर निकाला, उसके बाद उनके कोफैक्टर्स निकाले, पहले अपसाइड निकाला और उन्हीं को देखो साइन लग गया माइनस का, और वो नंबर रख दिए, उन्हीं के साथ पे हम इसका एक्सपेंड कर पाते हैं। अब देखिए इसमें दे रखा है तीसरे सेकंडों के तीसरे स्तंभ के लिए, पहले इसको लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 x y z x और x y। हमें इसके थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंड करके दिखाना है। थर्ड कॉलम क्या है ये वाला, तो इसके पहले साइन चेक करने होंगे। ये कितना 1 3 पे 1 3 यानी 4 होता है, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव चलते जाते हैं लगातार, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का चलेगा। पहले y z, इसके लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो बचेगा 1 1 y और z। ठीक है, फिर माइनस का जेड एक्स लेंगे तो सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 x और 1 z, फिर प्लस एक्स वाई, इसके लिए थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो 1 x और 1 y। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो y z ये हो जाएगा z माइनस के y माइनस के जेड एक्स, ये हो जाएगा z माइनस एक्स, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस एक्स वाई, यहाँ पर 1 यहाँ पर y होगा और माइनस का x होगा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई। अब देखो इनमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, कोई भी टर्म ऐसा नहीं जो कॉमन मिल रहा हो, तो इसका आंसर यही छोड़ देते हैं, तो इसका आंसर यही होगा। और देखो कोई कॉमन वगैरह ले सकते तो ले लेना, नहीं तो यही आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डेल्टा इज इक्वल टू A11 A12 A13। अच्छा, ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया था कि एलिमेंट और कोफैक्टर में रिलेशन, तो उसी का सेम डिक्टो है। तो इसमें क्या हमें करना है कि ये बताना है कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, करेक्ट ऑप्शन। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि ये देखना है कि जो एलिमेंट है उनकी लोकेशन और जो तुम्हारे कोफैक्टर्स होते हैं यानी अवयव और सहखंड की लोकेशन अगर सेम जिस पॉइंट पर होगी वही ऑप्शन सही होगा। तो देखो पहले में A11 A31 नहीं है, A11 A11 है, और A12 या 21 है, ये भी नहीं है, ये A21 और A11 ये भी नहीं है। तो A11 A11 A21 A21 A31 A31 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।